हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीटीआर की मैथ की क्लास को देख रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग नया चैप्टर के साथ करड़ी और घातांक और करड़ी के चैप्टर को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे टॉपिक में तो है नहीं, लेकिन फिर इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वर्गमूल से बनते हैं, हमारे घातांक और करड़ी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पहले समझेंगे घातांक। आज की क्लास दोस्तों हम देखेंगे घातांक क्या होते हैं, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग करड़ी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप होंगे उसको एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास घातांक और करड़ी की, जिसमें आज हम लोग जानेंगे घातांक। तो दोस्तों, घातांक पहले जानेंगे घातांक क्या होता है। जैसे हमने लिखा a की पावर m, ये क्या है? घातांकी रूप है। इसमें a क्या है? a हमारा है आधार, इंग्लिश में से कहते हैं बेस, आधार या बेस। उसके बाद m क्या है? पावर, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे घात। ठीक है, ये हो गया हमारा घातांकी रूप। अब इसके बाद से कुछ हम लोग नियम है, नियम को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, घातांक का पहला नियम है गुणा का नियम। क्या है पहला नियम? गुणा नियम। इसमें क्या होता है? यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वह किसके बराबर हो गई? a की पावर m प्लस n के बराबर होगी। आधार अगर हमारे समान होंगे तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। ये घातांक का पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम है भाग का नियम। a की पावर m भागे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। देखिए, अगर हमारे आधार हमारा बेस अगर समान होगा, भाग की कंडीशन में घातें क्या होंगी? घट जाएंगी, और गुणा की कंडीशन में क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। आगे है तीसरा, घातों पर घात का नियम। देखिए, तीसरा नियम है घातों पर घात का नियम। a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ये क्या होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर m इंटू n के बराबर। चौथा नियम है घातों का शून्य नियम। घातों का शून्य, अगर किसी भी संख्या पर किसी भी आधार की घात 0 है, इसका मतलब वह किसके बराबर है? 1। इसमें कोई भी संख्या हो, जहां पे हम कोई भी संख्या एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जैसे हमने कहा 9860 की घातें 0, इसका मतलब यह नहीं कि ये इसके बराबर होगा, नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। ये थे हमारे मुख्य नियम। पहला एक भाग गुणा का नियम, भाग का नियम, घातों पर घात का नियम और घातों का शून्य होना। अब देखते हैं इसके आगे और भी जो नियम है। पांचवा है घातों का द्विपक्षीय नियम। द्विपक्षीय नियम है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? जब a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो क्या हो जाएगा? m बराबर n के हो जाएगा। ठीक है, यदि a की पावर m बराबर a की n हो तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? a बराबर n के। दूसरा इसमें है a की पावर m बराबर b की पावर m हो तो a बराबर किसके होगा? b के। ये हमारा किसका नियम है? घातों का द्विपक्षीय नियम। उसके बाद है छठवां नियम है घातों का व्युत्क्रम नियम। अब देखिए, घातों का व्युत्क्रम नियम क्या होता है? जैसे लिखा हुआ a की पावर m बराबर, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? b अगर है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? a बराबर a की घातें m बराबर b, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? a बराबर b 1/m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला एक नियम और है, a की पावर n 1/n बराबर b के हो तो a बराबर b की घातें n हो जाएगा। ये नियम हमारा हो जाएगा घातों का व्युत्क्रम नियम। घातों का व्युत्क्रम नियम क्या है? a की पावर m बराबर b हो तो a बराबर b की घातें 1/m, a की घातें n बराबर b हो तो a बराबर b की घातें n। अन्य नियम देख लेते हैं। अन्य नियम जैसे लिखा हुआ है a की घातें m बराबर 1/, इसका अन्य नियम क्या हो जाएगा? a की घातें
m के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया अन्य नियम। एक और इस पर देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी की घाते n, ये किसके बराबर होगा? a की घाते n, b की घाते n और c की घाते n के बराबर होगा। ये हो गया हमारा सभी नियम। कौन कौन से नियम था? घातों का द्विपक्षीय नियम, इसके बाद देखा हम लोगों ने घातों का व्युत्क्रम नियम, ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उसके बाद कुछ अन्य नियम है, उसको भी देख लिया। अब घातांक की परिभाषा क्या होती है उसको देखते हैं। किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उसी संख्या को घातांक कहते हैं। जैसे 4 की घाते n बराबर क्या होगा? 4 गुणे कहां तक करेंगे? n तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? घातांक कहलाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है साधारण प्रश्न, इसमें दिया हुआ 8 सही 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। 8 सही 2/3 का मान ज्ञात करना है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 सही 2/3 बराबर, ये किसका क्यूब है? 2 का। 2 का क्यूब बराबर 2/3। अब देखिए यहाँ पे लग गया फार्मूला, a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6/3 बराबर ये हो जाएगा 2, 2 की घाते 2 बराबर 4। 4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन ए दोस्तों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 256 की घाते 0.16 गुणे 16 की घाते कितना है? 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये किसका स्क्वायर है? 16 का, 16 का वर्ग है। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या नियम लगेगा? हमारी एक पहले कर लेते हैं, एक ये वाला नियम लगा लेते हैं। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। यहाँ पर ये नियम लगेगा तो हो जाएगा 16 की घाते 0.32 गुणे 16 की घाते 0.18। अब हमारे आधार जो है क्या है? समान है। आधार हमारे क्या है? समान है, तो घाते क्या होंगी? जुड़ जाएगी। किस कंडीशन में? गुणा की कंडीशन। पहला नियम हमारा यही था, तो क्या हो जाएगा? 16 की घाते 0.32 0.18 हो जाएगा 0.5 के बराबर। ठीक, 0.5 के बराबर हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घाते 4 गुणे 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2 बराबर 4। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वही नियम लगा, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, वही लगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई a माइनस बी इंटू एक्स वाई बी माइनस सी इंटू एक्स वाई सी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्स वाई a माइनस बी, एक्स वाई बी माइनस सी, एक्स वाई सी माइनस ए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है? घात हमारी, आधार जो है वो हमारा क्या है? समान है। आधार अगर समान है और गुणा की कंडीशन में घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। बस इसमें क्या करना है? एक्स वाई की घात क्या होंगी? सब जुड़ जाएंगी। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस क्या होगा? कैंसिल। एक्स वाई की घाते 0। हमने नियम पढ़ा था किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी वो किसके बराबर होगी? तो 1 के बराबर होगी। हमारा आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स की घाते a माइनस बी बटे ए बी इंटू एक्स घाते b माइनस सी बटे बी सी इंटू एक्स सी माइनस ए बटे सी ए का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको भी देखेंगे। a माइनस बी बटे ए बी बी सी एक्स सी माइनस ए बटे
सी ए। दोस्तों इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं x, इसको लिख सकते हैं a बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा सेम मान यही आ जाएगा। अगला है b बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी। अगला है c बटे सी ए माइनस ए बटे सी ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a से कैंसिल हो गया, b से कैंसिल हो गया, b से कैंसिल, c से कैंसिल, c से कैंसिल और a से कैंसिल हो गया। देखते हैं अब आगे क्या क्या बच रहा है। x की घाते 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए इंटू एक्स की घाते 1 बटे सी माइनस 1 बटे बी इंटू एक्स की घाते 1 बटे ए माइनस 1 बटे सी। अब हमारे आधार क्या है, समान है, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब चलिए इसको कर लेते हैं, घाते क्या होगी हमारी, जुड़ जाएंगी। 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी माइनस 1 बटे बी प्लस 1 बटे ए और माइनस 1 बटे सी। अब देखिए 1 बटे बी प्लस माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। x की घाते 0, x की घाते 0 बराबर क्या होगा, हमारा आंसर आएगा ए। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस जो हमारा नियम है घातांक का उसको बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है आसानी से एकदम आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, घातांक वाली संख्याओं की तुलना कर। अब देखिए तुलना करना है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। 3 की घाते 50, 4 की घाते 40, 5 की घाते 30 और 6 की घाते 20 में सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहले क्या करेंगे, हम जो इसकी घात है उसका म सा निकालेंगे। पहला नियम हमारा यही होगा, पहले क्या करेंगे, म सा निकालेंगे, म सा निकालने के बाद भाग दे देंगे, उसके बाद जो संख्या होगी उसका गुणनखंड करके आसानी से निकाल देंगे। चलिए देखेंगे, 3 की घाते 50, 4 की घाते 40, 5 की घाते 30 और 6 की घाते 20। 50, 40, 30 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। अब इसको भाग दे देंगे, 10 पचे 50, घात को हम समान कर रहे हैं, 4 ये हो जाएगा 3, 5 की घाते 3, 6 की घाते 2 और पावर 10। अब देखिए अगर हम यहाँ पर वही नियम लगाएंगे, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 20, 3 दाह में 30, 4 दाह में 40 और 5 दाह में 50 के बराबर हो जाएगा। अब इसका निकाले तो 3 की घाते 5 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 तो 27, 27 3 3 का 9 तो 27, 27 गुणे 9 963, 9 दूनी 18, 6 24, 243 की घाते 10, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 गुणे 4 256, 256 की घाते 10, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 में 25, 5 125, 125 की घाते 10, ये हो जाएगा 36 की घाते 10 के। क्वेश्चन ने पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, देखिए 243 होगा कि 256 होगा कि 125 होगा कि 36 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 256 की घाते 10 और यह किसके बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 की घाते 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या। अगर वही क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या तो हमारा आंसर क्या होता है, ये वाला आंसर होता है, ये वाला। लेकिन बड़ी पूछा है तो हमारा हो जाएगा 4 की घाते 40। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 की घाते 250, 3 की घाते 150, 5 की घाते 100 और 4 की घाते 200 में सबसे छोटी संख्या क्या है वो बताना है। चलिए इसमें भी एचसीएफ निकालेंगे। पांच की घाते 100 और 4 की घाते 200। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 50 एचसीएफ आएगा, हो जाएगा 2 की घाते 5, 3 की घाते 5 6 15, 5 की घाते 2 50, 4 की घाते 5 चौक 20, ये हो जाएगा 50। हमारी घात समान हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की घाते 50, 3 दूनी का 9 दूनी 27, 27 की घाते 50, 5 25, 25 की घाते 50, 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 24, अरे कुछ 256, 256 की घाते 50। क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी 25, 25 की घाते 50, यह किसके बराबर होगा? तो 5 की घाते 100 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 5 की घाते 2x माइनस 1 माइनस 3125 हो बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान अब पूछा है, x का मान ज्ञात करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर 3125। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यह किसके बराबर है? 5, 2x माइनस, ये 5 की घाते 5 के बराबर है। 5 25 पंचे 125, 625, 625 पंचे 3125, 5 की घाते 5 के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे आधार जो है वो क्या है? समान है। आधार अगर समान है, अब देखिए आगे क्या करेंगे? 2x माइनस 1 बराबर 5 के, 2x बराबर 5 प्लस 1, 2x बराबर 6, x बराबर 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही किया गया है। इसके क्या करें? बराबर के जो हमने नियम बताया, a की पावर अगर दोनों की समान होगा तो पावर के क्या अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8x की घाते x 8 घाते x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घाते 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे मान पूछा हुआ तो हम क्या करेंगे? मान को ज्ञात करेंगे। 8x प्लस 1, ये क्या है? 8 का स्क्वायर है, 8 अठे 64। अब देखिए ये हमारा बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे? x प्लस 1 बराबर 2 के, तो x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर 1। x की वैल्यू आ गई 1, हमको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे यही x की वैल्यू में रखना है। चलिए 3, 2x प्लस 1, 3, 2 गुणे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, 3 की घाते 3 बराबर 3 तरीका 9 तरीक 27। 27 हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी घातांक की टॉपिक जो थी वो कंप्लीट हो गई। टॉपिक छोटी थी लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा आप सभी एग्जाम में बनते रहते हैं, स्पेशली यूपी टेट में भी क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।